नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक कलाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे सब मुसलमान बहनों को खुशामदीद है। या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आप ये अमल करने के बाद जब दुआ मांगेंगे तो ये अमल अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह आला में आप लोगों का काबिल कबूल होगा। जहाँ आप लोगों ने इतने वजीफ़े किए हैं, यहाँ 1 मिनट का अगर ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी आपको किसी दूसरे अमल की वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं तो आज़मा कर देख लें, तो इंशाअल्लाह आप याद करेंगे कि किसी ने कोई अमल बताया था। ये आपने किस नमाज के बाद सजदे में पढ़ना है और कितनी बार मर्तबा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। वजीफ़ा जो है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये एक मुख्तसर सा 1 मिनट का अमल है, तो इसको मेरे सब मुसलमान भाइयों बहनों को इजाज़त है, उनको जो कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको अजर सवाब की नीयत से मज़ीद मुसलमान बहनों भाइयों तक शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से सब के मसले मसाइल जो है हल हो सके। आपका जितना बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मकसद होगा तो ये अमल जो है बहुत ही मुजर्रब है। इसके करने से आप जो है इंशाअल्लाह अपनी हाजत का, अपनी मुसीबत का जो है इसमें हल पाएंगे। आप जो है अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, बावज़ू रहा करें और अल्लाह रब्बे करीम से ही सिर्फ मांगा करें। आपने मांगना किस तरह से है? अल्लाह ताला से कामिल यकीन के साथ, खुशू हुजू के साथ। इसके फ़ायदे और तरीके क्या है? फ़ायदा ये है कि आप इस अमल को जिस तरह करेंगे तो उसके आपकी आंखों के सामने जो मौजज़े होंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपने बावज़ू होकर नमाज इशा के बाद जो है, जब इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है तो फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अव्वल आहद दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा, तादाद में जितनी दफ़ा आप आसानी से पढ़ सकें। 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 5, 7 या 11 मरतबा अव्वल आहद दुरूद शरीफ। फिर आपने सजदे में जाकर अपने मकसद, अपनी हाजत को जो है उसकी नीयत कर लेनी है, उसको ज़हन में रख लेना है। फिर आपने अल्लाह ताला का ये जो सिफ़ाती नाम है या हबीरु, इसको आपने 41 टाइम जो है 41 बार जो है पढ़ते जाना है। या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह, या हबीरु फ़ी अमानिल्लाह। तो आपने ये सजदे में सर रख के 41 बार ये जो पूरी आयत करीमा है इसको आपने पढ़ते जाना है। तो फिर आप अभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे कि उससे पहले अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात आपकी दुआ को सुन लेगी। तरीका मैंने आपको बताया है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखा करें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप इसका मौज़ा अपनी आँखों से देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। कोई बेऔलाद पड़ेगा, बेरोज़गार पड़ेगा, तंग दस्त पड़ेगा, ज़िल्लत का मारा पड़ेगा, परेशान हाल पड़ेगा, तो सब की परेशानियाँ मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह रब्बे करीम को ये अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब हम सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपना मसला, अपनी मुश्किल को शेयर करते हैं और सिर्फ़ अल्लाह रब्बे करीम के आगे ही हाथ फैलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। मेरी सब मुसलमान माँओं बहनों भाइयों को जो है इसकी इजाज़त है। जो इसको लाइक करेंगे, इस पे अच्छा सा कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक आप सब से राज़ी हो। और सब मेरे मुसलमान माएँ बहनें भाई जो हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। सदाकल्लाहुल अज़ीम।
اپنے قرآن پاک سے تعلقات مضبوط کریں۔ شکریہ۔